हेलो फ्रेंड्स, मैं सर प्रतीक भार्गव। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रोटॉन स्पीकर के बारे में। आपने स्पीकर टर्म तो बहुत सुना होगा, तो आज हम समझते हैं प्रोटॉन स्पीकर क्या होता है। प्रोटॉन स्पीकर न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी अभी बीजेपी एमपी भारतरी मेहता को 18th लोकसभा के लिए प्रोटॉन स्पीकर अपॉइंट किया गया। तो अब ये प्रोटॉन स्पीकर में क्या कंट्रोवर्सी है और क्यों अपोजिशन अप्रोच कर रही है, इसे आप ये समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन स्पीकर ये जो है ये आपका वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से लिया गया है। जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है दैट इज बेसिकली इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिससे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बेसिक लेजिस्लेचर सिस्टम है वो भी डिराइव किया गया है। बाय यूजुअल नॉर्म सीनियर मोस्ट एमपी इज इलेक्टेड एज प्रोटॉन स्पीकर बिफोर द स्पीकर इज ड्यूली इलेक्टेड। इसका मतलब जब तक आपका स्पीकर नहीं चुना जाता तब तक जो आपका लोकसभा में सिलेक्टेड लोकसभा में जो सीनियर मोस्ट एमपी होता है उसको हम लोग प्रोटॉन स्पीकर की तरह सिलेक्ट करते हैं। Seniority in this context refer to the membership in the house and not the age of the member. So basically जो seniority की हम लोग बात कर रहे हैं वो आपका एज से नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि जो सबसे एजेड मेंबर है डेट विल बी द प्रोटॉन स्पीकर, बल्कि जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर है लोकसभा में डेट विल बी द प्रोटॉन स्पीकर। इन द 18th लोकसभा जो सीनियर मोस्ट एमपीज हैं दैट आर कोडाईकुनल सुरेश फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वीरेंद्र कुमार फ्रॉम बीजेपी, जो कि दोनों अपना 8th टर्म सर्व कर रहे हैं। तो दे आर द मेंबर विच हैव बीन इलेक्टेड फॉर द 8th टाइम इन लोकसभा। नाउ एज श्री वीरेंद्र कुमार फ्रॉम बीजेपी इज मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, so Shri Kodaikunal Suresh from INC should have been elected as pro tem speaker, which is the main controversy which is running right now. इसके रिस्पॉन्स में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसने कहा कि जो बीजेपी एमपी है भारतरी मेहता वो 7 बार लगातार विदाउट ब्रेक जो है वो मेंबर है लोकसभा के। लेकिन जो के सुरेश है उनके टोटल टर्म जो है वो 8 है, लेकिन 1998 और 2004 में उनको ब्रेक आया है, मतलब वो हारे हैं उस समय इलेक्शन। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं प्रोटेम स्पीकर क्या होता है और उसकी क्या ड्यूटीज होती है और वो क्यों चुना जाता है स्पीकर से पहले, इसके बारे में समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसली यूज द टर्म प्रोटॉन स्पीकर। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसी कोई टर्म यूज नहीं की गई है प्रोटॉन स्पीकर, लेकिन हाँ उसके बारे में इनडायरेक्टली रेफर जरूर किया गया। आर्टिकल 95 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब तक आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो सिलेक्ट नहीं होता तब तक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसी मेंबर को सिलेक्ट करके एज ए प्रोटॉन स्पीकर अपॉइंट करता है टू कैरी आउट द ड्यूटी ऑफ स्पीकर। So, Proton Speaker is a temporary speaker appointed for a limited time period to conduct proceedings in Parliament or state legislature, who is appointed by President of India. Under Article 99 of the Indian Constitution, every member of the House must take an oath or affirmation before taking their seat. तो आर्टिकल 99 ये कहता है कि जो भी मेंबर लोकसभा में इलेक्ट हुआ है वो सबसे पहले ओथ लेता है, जिसके बाद क्या कहते हैं लोकसभा का सेशन स्टार्ट हो सकता है। So the main function of Proton Speaker is to preside over the first sitting of the Lok Sabha and administer the oath of office to the newly elected MPs. तो जब भी कोई नई लोकसभा बनती है तो जो प्रोटन स्पीकर होता है वो पहली जो सिटिंग होती है उसको प्रिसाइड करता है, और जितने भी नए एमपी आए होते हैं उन सबकी ओथ जो होती है वो इन प्रोटन स्पीकर के सामने ली जाती है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटन स्पीकर। प्रोटन स्पीकर ऑल्सो हेल्प टू कंडक्ट द वोट फॉर द स्पीकर। तो तब तक हमारी जब नई लोकसभा का स्पीकर नहीं चूज होता है तब तक क्या कहते हैं जो वोटिंग होती है स्पीकर की उसको भी प्रोटेम स्पीकर कंडक्ट कराने में हेल्प करता है बाय प्रिसाइडिंग द हाउस। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटेम स्पीकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को। मिलते हैं अगली बार।